पुलिस महकमे में तबादलों का दौर लगातार जारी है। 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादलों के आदेश जारी हुए हैं। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। 30 जून की सूची में संशोधन, एक तबादला निरस्त। मदन लाल सिंह का तबादला आदेश यहां पर रद्द कर दिया गया है। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने तबादला लिस्ट जारी की है, आदेश जारी किया है। 30 जून की सूची में संशोधन हुआ और एक का तबादला निरस्त हुआ है। मदन लाल सिंह का तबादला आदेश रद्द किया गया है। तो पुलिस महकमे में एक बार फिर से तबादला हुआ है। 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी हुए हैं। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किए हैं। तो पुलिस महकमे में तबादले 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी हुए हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये तबादला लिस्ट है जिसमें 21 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। इसी के साथ एक तबादला निरस्त किया गया है। मदन लाल सिंह का तबादले आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो लगातार पुलिस महकमों में तबादलों का दौर जारी है और इसी के साथ 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी हुए हैं। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किया। इसी के साथ आपको बता दें 30 जून की सूची में संशोधन हुआ है। एक तबादला यहां पर निरस्त किया गया है। मदन लाल सिंह का तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पुलिस महकमे में एक बार फिर से तबादला हुआ है। 61 पुलिस निरीक्षकों का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी राकेश? देखिए, लगातार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक्सरसाइज करके जो तबादला लिस्ट है वो जारी की जा रही है। इसी क्रम में अब तीसरी बार पुलिस निरीक्षकों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। और 30 जून को जारी तबादला जो लिस्ट थी उसमें एक पुलिस निरीक्षक का नाम था मदन लाल, उनका तबादला निरस्त किया गया है। और कारण दिया गया है कि स्थानांतरण, गंभीर बीमारी, स्वास्थ्य कारणों के कारण निरस्त, ये कारण दिया गया है तबादले में। बहरहाल अब जो हेड कांस्टेबल है उनकी भी एक लिस्ट आज शाम तक जारी होने की संभावना है। और जो पुलिस निरीक्षक रेंज में गए और दोनों आयुक्तालय जिसमें जयपुर और जोधपुर में है, अब उनको नए स्तर से तैनाती दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, पुलिस महकमे में एक बार फिर तबादला हुआ है। तो 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। और अब जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में सरेआम तलवारबाजी हुई है। पावटा मंडोर रोड पर युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। पावटा संसिटी अस्पताल के सामने युवक पर तलवारों से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 4 से 5 युवकों ने आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। रोडवेज बस स्टैंड के पास होने से मौके पर अफरा तफरी यहां पर मच गई। हमले के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तो बीती रात हुई घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां जोधपुर में खुलेआम तलवारबाजी हुई है। एक युवक पर तलवार से हमला किया गया है। तो बीती रात हुई इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर बता रहे हैं जहां जोधपुर में सरेआम तलवारबाजी की घटना हुई है। पावटा मंडोर रोड पर युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। तो पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ है। पावटा संसिटी अस्पताल के सामने युवक पर तलवारों से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। 4 से 5 युवकों ने आपसी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, जोधपुर में खुलेआम तलवारबाजी की घटना देखने को मिली है। एक युवक पर 4 से 5 लोगों ने तलवार से हमला किया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा मामला? जी साक्षी, अवश्य जिस तरह से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। और वहीं अगर कानून व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस कमिश्नरेट की धज्जियां साफ तौर पर आए दिन जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस की नाकामी के साथ की अगर बात की जाए, कुछ दिन पूर्व आम जिस तरह से फायरिंग करना, हत्या करना, और ये कल रात की जो घटना है जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बाइक पर जा रहे युवक पर तलवार से और लाठियों से हमला करना और हमला करने के बाद में अपराधियों को वहां से फरार हो जाना। पुलिस मात्र की अगर बात की जाए तो इलाके के क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही है और सीसीटीवी खंगालने के साथ ही लगभग 12 घंटा का अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी उनके गिरफ्त में नहीं आए हैं। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है और वारदात को अंजाम देने वाले जिस घायल को वहीं छोड़ दिया गया है, तो पुलिस द्वारा उस घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो बाइक वहां पर थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। जो बाइक सवार पर कुछ युवक थे उनकी भी तलाश की जा रही है। जी साक्षी। जी प्रदीप, जिस तरीके से खुलेआम ही तलवारबाजी की है, इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्या इन हमलावरों की तलाश जारी है और क्या इनकी पहचान हो पाई है? प्रदीप, साक्षी अवश्य कुछ साक्षी अवश्य पुलिस ने जुटाए हैं, उसी आधार पर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जो डीसीपी है उनके द्वारा जो वार्तालाप करने के बाद बताया गया कि विशेष टीम गठित की गई है और महामित्र थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसी टीम द्वारा अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक की घटना को जो आरोपी थे उनको अपनी गिरफ्त में लिया जा सकता है। प्रदीप, इस पूरी घटना के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कारण सामने आया है? जी साक्षी, ये जल्दबाजी होगा कहना कि क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है। आपसी रंजिश भली हो सकती है, जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आते हैं, जब तक उस घायल युवक के बयान नहीं हो जाते हैं, जब तक ये जल्दबाजी होगा कहना कि क्या वजह रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर नागौर से है, जहां नागौर में शराब ठेके पर कार्रवाई को लेकर विवाद हो गया है। क्यूआरटी टीम पर तोड़फोड़ और मारपीट के यहाँ पर आरोप लगाए गए। ठेकेदारों ने कोतवाली पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। तय समय के बाद यहां शराब के ठेके जो खुले मिले उन पर कार्रवाई हुई। आईपीएस जैन के नेतृत्व में 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नागौर में शराब ठेकों पर कार्रवाई को लेकर विवाद हो गया है। आईपीएस जैन के नेतृत्व में 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। शराब ठेके पर कार्रवाई को लेकर नागौर में बड़ा विवाद हुआ है। क्यूआरटी टीम पर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप यहां पर लगाए गए। ठेकेदारों ने कोतवाली पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पुलिस ने 5 दिन में 2 लूट की वारदातों का खुलासा किया है और 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक विधि से संघर्षरत बालक निरुद्ध किया गया है। महिलाओं से ज्वेलरी लूट की वारदातें यहां पर इन आरोपियों ने कबूल कर ली है। चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। कई अन्य वारदातों को भी आरोपियों ने स्वीकार किया है। 300 सीसीटीवी और तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों तक पुलिस पहुंची और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीडवाना में पुलिस ने 2 लूट की वारदातों का खुलासा किया है और इस पूरे मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। के जो सिंगरावट बालिया मार्ग था, वहां पे एक महिला के गले में पहने हुई सोने की कंठी फिर लूट ली गई। क्योंकि पुनः घटना कारित की गई और हुलिये के आधार पर सेम गैंग होने का पता लगा, जिस पर अतिरिक्त टीमों का गठन किया जाकर रात भर पीछा रखा और नागौर जिले की सुरपाड़िया और पांचोड़ी दोनों एसएचओ का भी अच्छा सहयोग रहा और टीमों के द्वारा
लगातार पीछा करते हुए मेहनत करके और तीनों बदमाशों को मोटरसाइकिल सहित दस्तयाब कर लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो दो है, एक दिनेश स्वामी नाम है, एक विशाल नाम है और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिनको अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। ये जो तीन है, ये तीनों ही डीडवाना के निवासी हैं, जिसमें जो दिनेश है वो उसके अलवर से खबर है। अलवर जिले के कठुमर से खबर सामने आई है। एक साल से फरार गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवी धोलागढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी संजय कंजर दबोचा गया है। गौ तस्करी मामले में पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो अलवर के कठुमर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गो तस्कर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। देवी धोलागढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी संजय कंजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 साल से आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। धौलपुर में बारिश के बीच पक्का मकान ढह गया है, तो मलबे में दबे आधा दर्जन लोगों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नमैया थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव की पूरी घटना है, जहां एक पक्का मकान ढह गया और मलबे में दबे लोगों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। तो वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको हायर सेंटर अब रेफर कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो राजस्थान में मानसून शुरू हो गया है और बारिश के चलते धौलपुर में एक पक्का मकान ढह गया और इसमें आधा दर्जन लोगों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अलवर के खेडली से खबर है, जहां अल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। खेडली कठुआ क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है और काफी इंतजार के बाद यहां पर बादल बरसे हैं। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली। छोटे छोटे बच्चों ने इस बारिश का आनंद उठाया। तो खेडली कठुआ क्षेत्र में अल सुबह से ही अच्छी बारिश हो रही है, तो इस बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ बच्चों ने इस बारिश का आनंद उठाया। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पावेश्वर महादेव मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। बदमाश चांदी के 17 छत्र और मुकुट लेकर मौके से फरार हो गए। पुजारी के बेटे को रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। चोर को पकड़ने की यहां पर मांग की गई है। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में जयपुर रोड हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। नौहरिया बालाजी क्षेत्र में अहमदाबाद से गुरुग्राम जा रहे कंटेनर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कंटेनर में रखे सभी रेफ्रिजरेटर जलकर इस आग में राख हो गए हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया जा सका है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की अब जांच में जुटी हुई है। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां हत्या के मामले में महिला और 2 बेटियां गिरफ्तार हुई है। लाठी से पीटकर 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की थी। आपसी कहासुनी के बाद मारपीट की वारदात हुई थी। घायल व्यक्ति को आरोपी
खुद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लूणकरणसर पुलिस ने 3 आरोपियों को अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो हत्या के मामले में महिला और 2 बेटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि लाठी से पीटकर 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की थी। आपसी कहासुनी के बाद मारपीट की वारदात हुई थी और मारपीट की वारदात के बाद जो आरोपी है वो खुद घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर पहुंचे थे और घायल व्यक्ति की मौत हो गई। और अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला समेत 2 बेटियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।